हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो यार, आज NICL असिस्टेंट 2024 का मेंस का एग्ज़ाम हो गया। तो मैंने भी ये एग्ज़ाम अपीयर किया था। जैसे मैंने प्री का रिज़ल्ट आया था तो आप लोगों के साथ मैंने रिज़ल्ट शेयर किया था, मेरा हुआ था। मैंने वेस्ट बंगाल से अपीयर किया है। तो मेरा तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे, अगर जो वेस्ट बंगाल से है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपका भी ये सेंटर था कि नहीं। तो मेरा बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर था। तो पर्सनली मुझे ये सेंटर काफ़ी घटिया लगा, क्योंकि इनका मतलब सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं था, लाइट ख़राब था, प्लस फैसिलिटीज़ उतने अच्छे नहीं थे, बिल्कुल ही ख़राब सेंटर था। तो जो भी वेस्ट बंगाल से है और जिनका यहाँ पे एग्ज़ाम था वो मेरे साथ एग्री करोगे। तो चलिए देखते हैं कैसा था ये एग्ज़ाम। तो मेरे हिसाब से कैसा रहा और आप लोग के कितने अटेम्प्ट है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीजनिंग के साथ। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट था, फ्लैट एंड फ्लोर था, 6% प्लस कलर था। तो इसमें तीन चार लॉजिक लेने के बाद ये बन रहा था, तो इतना इजी नहीं था फ्लैट एंड फ्लोर वाला। ये काफ़ी लोगों ने स्किप किया है, मैंने देखा। तो और ब्लड रिलेशन था जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें आंट और डॉटर इन लॉ ये सब आंसर था, और एक कुछ आंसर था वो मेरे को याद नहीं, एक में आंट था और एक में डॉटर इन लॉ था। फिर बात करें तो सिलॉक्स था, इनइक्वालिटी था, सिंगल लाइनर वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट फॉलो, ऐसे करके था इनइक्वालिटी। फिर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे शायद। और एक रांची वाला पजल था, आप भी बताइएगा अगर आपसे ये बना कि नहीं, मेरे से तो नहीं बना। मैंने इसको बहुत ट्राई किया, बट वो जो सी वाला कंडीशन था कि सी के साथ ऑड नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं, तो आई थॉट कि सी अगर बैठ रहा था तो 4 हो जा रहा था। तो मैं वो बहुत बार ट्राई किया, अराउंड 4 to 5 मिनट्स मैंने उसमें ट्राई किया, फिर बना नहीं तो फिर मैंने वो छोड़ दिया रांची वाला पजल। तो वो मेरे से एक पजल नहीं हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करे। और डाटा सफिशिएंसी था, 6 बॉक्स पजल विद वेरिएबल्स था, और मिसलेनियस के कुछ थे, ऑड इवन वाले थे, फिर अल्फ़ाबेट वाले थे, ऐसा कुछ था। फिर तो अगर रीजनिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो ये, अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये इजी, और अगर इसको माइल्डली मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था, इजी ही था। तो गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 28 to 33, अगर इसके बीच आपने अटेम्प्ट्स करे तो ये अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। और इसमें तो सिंगल मार्क्स के हैं, तो ये आपके मार्क्स भी काउंट हो सकते हैं। तो अगर आप 30+ स्कोर कर ले रहे हो रीजनिंग से तो वो अच्छा मार्क्स माना जाएगा। तो मैंने पर्सनली 35 अटेम्प्ट्स किए, वो रांची वाला पजल मेरे से खाली नहीं हुआ। तो ये था रीजनिंग में मेरे कैसे अटेम्प्ट्स रहे। तो आपने कितने अटेम्प्ट्स किए सब्जेक्ट वाइज, आप नीचे बता सकते हो। और अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप स्पेसिफिकली बताना, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसा अटेम्प्ट्स रह रहा है वेस्ट बंगाल में, और आप कौन सा सेंटर था और कितने अटेम्प्ट्स आपको सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल कितने अटेम्प्ट्स है। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन जो खुला था वो था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में इन्होंने सब कुछ डाल दिया है, इंग्लिश में इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। RC डाला है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, मैच द फॉलोइंग, इनकरेक्ट, करेक्ट, वर्ड स्वैपिंग जैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इन्होंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाले इंग्लिश में, काफ़ी वैरायटी थी क्वेश्चन की। तो इंग्लिश सेक्शन तो इजी टू मॉडरेट है, मेरा पर्सनली इंग्लिश अच्छा है, तो मैंने इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट कर दिए। बट अगर आपके 30 to 35 मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वो सही अटेम्प्ट माना जाएगा। और ये भी इजी टू मॉडरेट ही था, इंग्लिश में वैसा कुछ खास नहीं था। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों ने 30+ अटेम्प्ट करा है इंग्लिश में। तो ये था इंग्लिश का हाल। तो अगर अगर बात करें नेक्स्ट सेक्शन की जो खुला था क्वांट्स, तो क्वांट्स तो मुझे उतना पर्सनली मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए क्वांट्स थोड़ा सा मेरा डाउन चल गया है। तो अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में अप्रोक्सीमेशन था, क्वाड्रेटिक था, मिसिंग नंबर सीरीज था। और डीआई में मैंने ये करेंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट वाला जो डीआई था ये मैंने पकड़ा था, और ये मैंने किया था। ये वाला डीआई मैं पकड़ के गलत हो गया, क्योंकि इसके डीआई के डेटा देख के इजी लग रहा था कि टोटल और रेशियो, बट क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी लेंदी थे इसके। बाद में मैंने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया तो उसने कहा कि और एक जो दूसरा वाला डीआई था वो इससे कंपेरेटिवली इजी था, तो शायद वो पकड़ता तो मे भी कुछ अटेम्प्ट्स बढ़ते। बट ठीक है, जो भी है। अभी केसलेट और एक्सपोर्ट डेटा एक डीआई था, तो मैंने डीआई खाली एक वो कर पाया। और अर्थमेटिक में एक टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन था, वो ए का और ये बी का दे दिया था, फिर सी बी से 3 टाइम्स ज़्यादा था। उसका आंसर मेरा 5 आया। आप लोग बताना कि आपका भी 5 है या मैंने गलत किया ये। तो आप नीचे बताना इस टाइम एंड वर्क का अगर किसी ने करा हो तो कितना आंसर आपका आया था। और क्वांट सेक्शन की अगर बात करूँ तो मुझे पर्सनली मॉडरेट टू टफ साइड में लगा। जिनका क्वांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको ये इजी भी लग सकता है, 30+ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनका अच्छा है क्वांट्स। तो मुझे पर्सनली मॉडरेट टू टफ लगा।
और गुड अटेम्प्ट्स मैं कहूँगा 19 क्या 18 टू 23, 18 टू 24 अगर आप करेंगे तो अच्छा है, वो अच्छे अटेम्प्ट्स है। मेरे अटेम्प्ट्स 24 ही हुए हैं क्वांट्स में, मैं ज़्यादा नहीं कर पाया इसमें। तो ये है क्वांट्स का हाल, आप नीचे बताना। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है, वो एक 104th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये आर्मेनिया होगा। CRR अभी 4% है। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, तो इंडिया में। नेशनल हॉकी गेम्स का विनर इंडिया ही हुआ है। और कंट्री दैट बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 अभी रिसेंटली वो ऑस्ट्रेलिया है। और 2800 इलो रेटेड चेस प्लेयर ये अर्जुन एरिगैसिया होगा। इसका मैंने बहुत जगह डी गुकेश देख रहा हूँ आंसर, बट डी गुकेश नहीं होगा। डी गुकेश का एलो रेटिंग उतना अच्छा नहीं है, 2800 नहीं है। अभी अर्जुन रियासिया सेकंड प्लेयर बना आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू गेन 2800 रेटिंग के ऊपर गया है वो। ठीक है। और एक था ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाला अभत शायेश्वर टेम्पल, वो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु पे है। और NIA का हेड क्वार्टर्स पूछा गया था, वो न्यू दिल्ली। और IRDI का ग्रीवेंस पोर्टल का क्या नाम है, तो बीमा भरोसा। और एक RBI ये म्यूल हंटर .ai इन्होंने निकाला है। और 57 टाइगर रिजर्व इन्होंने पूछा था कहाँ रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वो मतलब खुला है, तो वो MP में खुला है। और एक क्वेश्चन का आंसर सिडबी था मेरे ख्याल से, किसी के साथ पार्टनरशिप कुछ क्वेश्चन था, उसका आंसर सिडबी होगा। और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कितना बजट है, तो 6000 करोड़। आयुष्मान वाय वंदना योजना में कितना मैक्स देते हैं, तो 5 लाख रुपीज तक देते हैं। और CA सेक्शन अगर बात करें तो एज यूजुअल मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में ही हर एक एग्जाम में रहता है, यहाँ भी वही हाल है। कुछ स्कीम्स रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, स्कीम्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था इसमें। और अगर टोटल अच्छे अटेम्प्ट्स की बात करूँ, मतलब मार्क्स अगर आपके 15 टू 20 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं GA में, तो बहुत अच्छे मार्क्स है। मेरे पर्सनली 31 मैंने अटेम्प्ट करे और मेरे अभी तक 10 गलत निकल चुके हैं। मैंने चेक कर लिया है वेरियस सोर्सेस से, तो 10 गलत हो चुके हैं। तो वही 21 से आप 10 माइनस कर सकते हो, 18.75 के आसपास या 18.5 जैसे जो भी बनेगा, इसके मार्क्स बन रहे हैं। तो करंट अफेयर्स वही है, करंट अफेयर्स डिफिकल्ट साइड पे ही था। अगर आपके श्योर शॉट आपने 12-13 भी किया तो वो भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो ऐसा ही हाल होता है हर एक एग्जाम में। करंट अफेयर्स में कुछ किया नहीं जा सकता है। अभी अगर बात करें कंप्यूटर की, जो लास्ट सेक्शन है, तो इसमें फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था। तो चार्ल्स बेबेज, काफ़ी इजी क्वेश्चन। GBps गीगाबाइट्स पर सेकेंड। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो ये योटा बाइट होगा। कंपाइलर एक का आंसर था। डिजिटल डिवाइड पूछा गया था। और एक्सेल में जो हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वर्कशीट कहा जाता है। एक वेब क्रॉलर एक आंसर था। और सॉफ्टवेयर जो डायग्नोज करता है आपके कंप्यूटर में कुछ खराबी है कि नहीं, तो वो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर होगा। इंटरेक्टिव कमांड लैंग्वेज भी एक क्वेश्चन का आंसर था। फिर आपके सामने अगर बात करें तो ट्रोजन एक का आंसर था। फिर Ctrl+N न्यू हम कैसे करते हैं, न्यू टैब या इससे कुछ पूछा गया था, तो Ctrl+N। और कौन सा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम PDF में डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, तो एडोबी एक्रोबैट था। तो कंप्यूटर में बोलूँगा इजी टू स्लाइटली मॉडरेट। अगर आपको आपने अच्छे से नहीं किया है, थोड़ा सा मतलब ऐसा कंप्यूटर का पेपर इन्होंने बनाया कि आपको लगेगा कि आपको आता है, तो आप उसे अटेम्प्ट करोगे, बट हो सकता है गलत हो जाए वो। तो इस टाइप का था, मतलब लालच वो दे रहे थे कि आप अटेम्प्ट करो, ज़्यादा अटेम्प्ट करो, बट उस चक्कर में गलत हो सकते हैं आपके, ये मैं कह रहा हूँ। तो अगर अच्छे मार्क्स की बात करूँ तो 30 to 35 के बीच अगर आपके कंप्यूटर में मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छे मार्क्स है। बहुत जनों ने यहाँ पे फुल अटेम्प्ट किया है, बट वही बात है, एक्यूरेसी के ऊपर सब कुछ आ जाएगा कि आपके कितने सही है। अगर आपके 3-4 गलत होकर आपने 40 अटेम्प्ट किया है, 4-5 गलत होकर, तो वो अच्छे अटेम्प्ट है, बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ। मेरे पर्सनली 38 अटेम्प्ट मैंने किए हैं और 5 गलत है मेरे अभी तक, मतलब 5 ही गलत है, मैं सब चेक कर चुका हूँ। तो ये था मेरा ओवरऑल एग्ज़ाम का लिखा जोखा। तो अगर मैं अपने गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो 140 to 150 है। और अगर मेरे पर्सनल अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो वो शायद 158 to 159 है, इसके अराउंड है। तो मेरे उतने मार्क्स के अटेम्प्ट है 159 के। तो अगर इंग्लिश, GA और कंप्यूटर मेरे हिसाब से गेम चेंजर होगा, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग में मोर और लेस सबके अटेम्प्ट सेम ही होंगे। तो अगर आप क्वांट्स और रीजनिंग में बहुत कम कर रहे हो, 15-20 पे हो, तो फिर आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर है। अगर आप कैटेगरी से हो तो फिर भी कोई चांस हो सकता है, बट उसमें भी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सिंगल डिजिट में वैकेंसी और वैकेंसी काफ़ी कम है। तो इंग्लिश, GA और कंप्यूटर यहाँ पे जो 120 मार्क्स है, यहाँ पे अगर आप 70-80 स्कोर कर देते हो यहाँ पे 120 मार्क्स में, तो फिर आपका अच्छा चांस बन जाएगा। और उधर अगर आप स्कोर कर देते हो
तो ओवरऑल डिफिकल्टी उतना ज़्यादा नहीं था जैसा मैं सोच के गया था। और जैसे आपने अगर मॉक्स लगाए होंगे तो आप बताना मॉक्स में आपके कितने स्कोर बन रहे थे। तो मैंने तो मॉक्स दिया था, मेरे 90 100 ऐसे स्कोर बन रहे थे और काफ़ी टफ था। मैं रीजनिंग में अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था, 23 24 मार्क्स ऐसे आ रहे थे। क्वांट्स में तो सिंगल डिजिट में भी मार्क्स आए हैं एक दो मॉक में। तो यहाँ पे तो फिर भी ईजी था, ईजी टू मॉडरेट लगा जैसे मैं मॉक्स दे रहा था और उस हिसाब से। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से 120 टू 130 के बीच रहना चाहिए। तो अगर आप देखो 120 200 का 60% होता है। और ये मैं NISCL असिस्टेंट का कट ऑफ देख के बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी मैं देखा 250 में हाईएस्ट 160 गया था राजस्थान में, तो जो कि 64% के आसपास बनता है। तो यहाँ पे भी पेपर इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। मॉडरेट, ज़्यादा मॉडरेट नहीं कहेंगे, कुछ कुछ सेक्शन ही मॉडरेट कहेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ भी 60% तो जाएगा ही। 60% अगर जाता है तो 120 तो जाएगा ही। उसके नीचे रहने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। अगर हो सकता है कि सब बच्चों ने ही मतलब कम अटेम्प्ट कर दिया या एक्यूरेसी खराब है तो ही जा सकता है। अदरवाइज मुझे 120 टू 130 के बीच में ही हॉवर करता हुआ लग रहा है कट ऑफ। और अगर जो 15, यहाँ पे 15 होगा सॉरी, तो 15 और लेस वैकेंसी वाले स्टेट जो भी है तो वहाँ पे मे बी 130 प्लस 135 प्लस भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छे खासे अटेम्प्ट हुए हैं। और अगर एक्यूरेसी सही सही मेंटेन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तो मतलब जितने वैकेंसी उतने ही सिलेक्शन होगा, अभी कोई इंटरव्यू का सीन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। और हाईयर वैकेंसी वाले स्टेट में ये 120 टू 130 के रेंज में आप कह सकते हो। आपको क्या लगता है कि क्या कट ऑफ हो सकता है, आप नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया तो उसका आप सही आंसर नीचे कमेंट कर सकते हो, बिंदास, कोई लोड नहीं है। तो ये था मेरा ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस NICL असिस्टेंट मेंस को लेकर। अभी अगर बात करें IRDI का प्री का स्कोर कार्ड आउट हो गया, तो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया था, तो अभी मैं ये वीडियो में शेयर कर दे रहा हूँ। तो अब देख सकते हो कि मैंने NICL का ये एग्ज़ाम दिया था। रीजनिंग में मेरे 28 बने, 33 मेरे अटेम्प्ट थे। और इंग्लिश में मेरे 28.75। GA में काफ़ी कम हो गया, 12.5। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 17 18 का राउंड। और क्वांट्स में 29। और ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो मेरा 98.25 मेरा स्कोर बना है IIDI के फेज़ 1 में। तो आप भी बताना अगर आपने दिया था तो आपका कितना स्कोर आया IIDI में और कितने मार्क्स से आप रह गए। तो खैर, इसका मतलब नहीं हुआ उसका तो एक गम रहेगा, बट उतना भी खास गम नहीं, क्योंकि उसी दिन UIIC AO था। तो अगर मेरा क्वालिफाई भी होता तो दो एग्ज़ाम एक साथ क्लैश करता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता मैनेज करना। और इसका पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता। खैर, ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरा नहीं हुआ उसका तो ख़राब लगता ही है। बट ठीक है, अभी देखते हैं UIIC AO में क्या होता है। वहाँ पे अगर कुछ अच्छा हो जाए तो ये वर्थ इट लगेगा। चलो, यहाँ पे नहीं हुआ तो कहीं और हो गया। तो यही था गाइस मेरा वीडियो NICL असिस्टेंट मेंस को लेके। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो और मेरा ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा, और आगे मैं और भी एग्ज़ाम दूंगा। अभी 5 तारीख को GIC असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम है, तो वो भी मैंने भरा है, वो भी मैं दूंगा, उसका भी एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और एनालिसिस तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है गाइस, प्रिपेयर हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।